हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे गुरुदत्त और उनकी वाइफ गीता दत्त की। गीता दत्त गीता दत्त का जन्म 1930 में एक जमींदार परिवार में हुआ था। वह एक मशहूर गायिका थी। अपने परिवार से इन्हें संगीत की तालीम मिली थी। एक बार इनको गाते हुए हनुमान प्रसाद ने देखा और इन्होंने सबसे पहले इन्हें भक्त प्रहलाद में गाने का मौका मिला। हालांकि इस फिल्म में गाने की इन्हें एक या दो पंक्ति गाने का ही मौका मिला। इसके बाद इन्हें 2 फिल्में और मिली। जब यह 16 साल की आयु तक पहुंची तो एक फेमस गायिका बन चुकी थी। इनके द्वारा दिए गए फेमस गानों में चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, बाबूजी धीरे चलना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया आदि हैं। आप जब आज गीता दत्त की और गुरुदत्त की स्टोरी सुनेंगे, इनके प्रेम की कहानी सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह कहानी आपको मजबूर कर देगी यह सोचने के लिए कि गलती किसकी थी, गुरुदत्त की या गीता दत्त की। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुने और फिर ही फैसला करें कि कैसा क्या हुआ था और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब आपको बताते हैं गुरुदत्त और इनकी मुलाकात कैसे हुई। एक फिल्म आई थी बाजी। इस फिल्म में गाना गाते हुए गीता बालिक की मुलाकात हुई थी डायरेक्टर गुरुदत्त साहब से। दोनों की मुलाकात बड़ी अच्छी रही। गुरुदत्त साहब को गीता का हंसमुख स्वभाव बड़ा पसंद आया। वहीं गीता को इनके काम करने का स्टाइल मन भा गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक समय आया जब गीता और गुरुदत्त एक होना चाहते थे, यानी कि शादी करना चाहते थे, लेकिन गीता के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। घर वालों के विरोध के बावजूद भी दोनों ने 26 मई 1953 को बड़े ही साधारण ढंग से शादी कर ली। शादी करने के बाद कुछ साल तक तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ समय बाद आपस में खटपट होनी शुरू हो गई। दरअसल शादी के बाद गुरुदत्त अपने कामों में हद से ज़्यादा व्यस्त हो गए और परिवार का ध्यान नहीं दे पा रहे थे। हालांकि इस बीच गुरुदत्त और गीता दत्त के 3 बच्चे भी हो चुके थे। यह 3 बच्चों के पेरेंट्स बन चुके थे। गीता दत्त परिवार संभालने के चक्कर में अपनी प्रोफेशनल लाइफ से दूर होती जा रही थी, जो गीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गुरुदत्त अपना काम छोड़ने को तैयार नहीं थे। दोनों के बीच अपना अपना ईगो आ रहा था। इस तरह गुरुदत्त और गीता दत्त आपस में एक दूसरे पर शक करने लगे। गीता गुरुदत्त को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी, तो उधर गुरुदत्त भी गीता को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थी। दोनों ने एक दूसरे से बात तो की, लेकिन कोई समस्या का हल ना निकाला। गीता दत्त के पास कोई भी व्यक्ति आता या उसकी फ्रेंड आपस में मिलने के लिए आती, क्योंकि गीता दत्त भी फेमस सिंगर थी, तो गुरुदत्त उनको बोलते थे कि ये तुम्हें सिखा रहे हैं, इनकी वजह से तुम अपना घर बर्बाद कर रही हो। उधर गुरुदत्त के पास फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी व्यक्ति आता या कोई भी एक्टर्स आती, तो गीता भी उन पर शक करती। इस तरह शक का कीड़ा गृहस्थी को खाता चला गया। गीता दत्त चाहती थी कि वो अपने काम धाम को छोड़कर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाए। कहा तो यह भी गया था कि गुरुदत्त चाहते थे कि गीता दत्त सिर्फ उनकी फिल्मों में ही गाना गाए, उनके लिए ही एक्टिंग करे और कुछ नहीं, जबकि गीता दत्त ऐसा नहीं चाहती थी। इस बात को लेकर काफ़ी झगड़े होने शुरू हो गए। गुरुदत्त चाहते थे कि गीता अपनी फिल्म में मेरी फिल्म में गाना गाए और मेरे पर ही फोकस करे। गुरुदत्त साहब ने इसी बीच गुरुदत्त साहब ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो एक फिल्म बना रहे थे, जिस फिल्म में उन्होंने वहीदा रहमान को लिया था और उन्होंने उनके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया।
घर के कलेश और झगड़े के बीच ना जाने कब वहीदा रहमान और गुरुदत्त की नजदीकियां बढ़ने लगी। इसी बीच गुरुदत्त और वहीदा रहमान की एक और फिल्म आई, प्यासा। अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका था। हर तरफ गुरुदत्त और वहीदा रहमान के प्यार के चर्चे आम हो रहे थे। हर किसी पर इन्हीं का हर किसी की जुबान पर इन्हीं का नाम था और घर में कलेश ने और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया। अब गीता सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर जाना चाहती थी, तो गुरुदत्त ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक फिल्म बनाऊंगा और उसमें तुम गाने गाना और एक्टिंग भी तुम ही करना। इस बात को गीता ने मान लिया और फिल्म गौरी की कहानी शुरू हुई, बनाने का काम शुरू हुआ। 2 या 3 दिन तक काम ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में आपसी झगड़े और कलेश की वजह से फिल्म का काम बीच में ही रोकना पड़ा और झगड़ा इतना बढ़ गया कि गीता दत्त अपने बच्चों को लेकर गुरुदत्त का घर छोड़कर अपने माता पिता के पास चली गई। आपको बताते हैं गीता दत्त द्वारा दी गई फेमस फिल्मों के गाने। उन्होंने बाजी, आर पार, मिस्टर एंड मिसेज, साहब बीबी और गुलाम, प्यासा, सीआईडी, कागज के फूल जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए अपने गाने दिए। गीता दत्त के घर छोड़ने के बाद गुरुदत्त अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। वो काफी परेशान रहने लगे थे। उन्होंने अपनी तन्हाई का सहारा बनाया शराब और अपने सबसे अच्छे दोस्त अबरार आलवी को। वो गीता को बार बार फोन करते कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास लौट आओ, लेकिन रूठी हुई गीता ने एक बात ना मानी और वापस आने का फैसला ना लिया। इस तरह अंदर ही अंदर दोनों घुटते जा रहे थे। गीता भी इस बात से काफी परेशान थी। यह तो वही बात हो गई कि एक साथ रहा भी ना जाए और एक दूसरे के बिना जिया भी ना जाए। उनकी हालत कुछ इस तरह थी। एक दिन गुरुदत्त ने काफी ज्यादा शराब पी और अपने दोस्त अबरार के साथ घर आए। अबरार उस दिन बिना खाना खाए ही चले गए, तो गुरुदत्त ने भी खाना नहीं खाया और काफी ज्यादा शराब पी ली। शराब पीने के बाद उन्होंने सीधा फोन लगाया गीता दत्त को और कहा कि मैं तुमसे और अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ, तुम वापस अपने घर चले आओ। उन्होंने यह सब नशे में धुत होकर कहा था, लेकिन रूठी हुई गीता एक बार भी ना मानी और आने का फैसला ना लिया। गुरुदत्त के साथ एक और प्रॉब्लम थी, नींद ना आने की। उन्होंने खाली पेट बहुत सारी शराब पी और फिर कुछ नींद की गोलियां लेकर सो गए और सोए भी ऐसे कि फिर दोबारा कभी ना उठे। अगले दिन उनके कमरे में उन्हें मृत पाया गया। इसे हम आत्महत्या भी नहीं कह सकते। ज्यादा शराब पीने के कारण और नींद की गोलियां लेने की वजह से हो सकता है इन दोनों केमिकलों का कुछ रिएक्शन हुआ हो। अब जब गीता दत्त को यह बात पता चली तो गीता दत्त भी अंदर से काफी टूट चुकी थी। गुरुदत्त के जाने से गीता दत्त पूरी तरह से टूट चुकी थी। घर में क्लेश रहने के कारण उन्होंने गाना तो पहले ही गाना बंद कर दिया था। धीरे धीरे उनको मिलने वाले गाने आशा भोसले को मिलने लगे और गुरुदत्त की याद में गीता उन्हीं की तरह शराब में डूबने लगी। घर चलाने के लिए वो छोटे मोटे शोज में परफॉर्मेंस देने लगी और बंगाली परंपरा के अनुसार उसने अपने पति के मर जाने के बाद 1 साल तक सफेद कपड़ों को धारण किया, लेकिन अब वह बिल्कुल टूट चुकी थी। साल 1971 में गीता ने फिल्म अनुभव में गाने गाए थे। उनके जीवन में इतना दुख था, मगर फिल्म के गानों में कहीं भी यह नहीं दिखा। अगले साल लीवर की बीमारी से पीड़ित गीता दत्त ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अब आप ही बताओ कि गीता दत्त की गलती थी या गुरुदत्त की,
या इन दोनों के बीच में आने वाली वहीदा रहमान की। दोस्तों, आपको क्या लगता है? इनकी कहानी बड़ी ही दुखद है।